गुड मॉर्निंग साथियों। और आज हम लोग फिर एक भूगोल का सेट करेंगे। इसमें देखेंगे विश्व का भूगोल, जिसमें कि नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, द्वीप, झील, जलप्रपात, जल रमणु मध्य, नहरें, बांध, पड़वाल भित्ति, वायुमंडल, सूर्यातप, चक्रवात, आर्द्रता, हवाएं, वन, जलवायु, मृदा, जनजातियाँ, भाषाएं, कृषि। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक एक करके करेंगे। जैसे पहले नदियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? देखिए, भ्रंश घाटी क्या होती है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक बार चाहिए तो टेक्स्ट बुक से ये सब चीज़ पढ़ के इसके बाद आप इसमें आ सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये है राइन नदी। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये चूँकि इंटरनेशनल वाला सेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? देखिए, नाइजर नाम से नाइजर एशिया से संबंधित नहीं है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो ये है श्रीलंका। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए, पास में मैप जरूर रखिए। तो अभी इंटरनेशनल और नेशनल मैप को रखिए, और चाहिए जहाँ इच्छा करें ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके फिर आगे बढ़िए। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? देखिए, मलेशिया में नहीं बहती है ना। मलेशिया का एक बार लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। चीन, कंबोडिया और लाओस में बहती है, मलेशिया में ये नहीं बहती है। नदियों के किनारे स्थित नगर, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो देखते हैं। टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है? ये रोम से होकर बहती है। जिन लोगों ने 300 मूवी वगैरह देखी होगी वो उनको भी लगभग लगभग सब पता होगा। उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? देखिए, सीन नदी के किनारे है फ्रांस का पेरिस। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो यह काहिरा। बाकी देखिए, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, ये जो है ना, ये डेन्यूब नदी पर स्थित है। अब देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है? तो देखिए, ये बहती है संघाई में। अब देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ को। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो गहरा समुद्र नहीं होता है, वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। गहरा समुद्र रहेगा तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। देखिए, गहरा समुद्र नहीं होता है ना, वहाँ डेल्टा बनता है, ठीक है ना। गहरा समुद्र रहेगा तो डेल्टा नेचुरली नहीं बनेगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र से। सुंदरवन डेल्टा जिसको बोलते हैं वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? देखिए, पहले ही है, एक गॉर्ज है, वो एक खड्ड है। ये ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। अब हम लोग जो है ना, कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोग द्वीप से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये है ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नाम ग्रीनलैंड है लेकिन ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। आइसलैंड है, वो नाम आइसलैंड है लेकिन वो हरा भरा क्षेत्र है, लगभग हरा भरा है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, तो ये है न्यू गिनी, ठीक है। न्यू गिनी ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो ये है बोर्नियो। 3 देशों में विभाजित है बोर्नियो। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, तो यह है बोर्नियो। बोर्नियो का पार्ट है कालीमंतन। एक बार देख लीजिए इसको मैप में। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है,
हिंद महासागर में मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो ये है मॉरिशस। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ये है सोलोमन द्वीप। डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। फिजी में भारतीय मूल के काफ़ी लोग रहते हैं और फिजी के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, नॉर्मली भारतीय मूल के ही होते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? यह होन्शु। होन्शु, होकाकू, ये सब द्वीप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और उसका एक क्रम भी मालूम रहे तो बहुत अच्छा है। मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण कब हुआ? ब्रिटेन ने उसको, मकाओ को चाइना को दे दिया। कब दे दिया? तो 1999 में दे दिया। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये स्थित है भूमध्य सागर में। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र में है। माजुली उसका नाम है, अब तो उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। वो जोरहट के पास पड़ता है, असम में। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? यह है ऑस्ट्रेलिया। एक द्वीपीय महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब झील से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन ग्रेट लेटेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ये है बियर। ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है कौन? तो बियर नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो यह है लेक सुपीरियर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए मैंने इसका एक फॉर्मूला दिया था कि एक व्यक्ति को काल अपना नज़र आ गया, ठीक है ना, इतना गहरा था कि काल नज़र आ गया, तो वो क्या बैकाल झील थी। टीटीकाका, यानी 2 टी के ऊपर टी लगा हुआ है, तो टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंचाई पे झील है। सुपारी कैसी होती है? मीठी होती है। तो लेक सुपीरियर जो है वो सबसे मीठी झील है। इस तरह करके हमने एक फार्मूला दिया था काफ़ी पहले क्लास में। वीडियो आपको कहीं मिल जाएगा, मैं उसको कमेंट बॉक्स वगैरह में नहीं डालूंगा, ऐसे बेसिक्स में मैंने बता दिया। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ये सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, है ना, नाम में ये कैसे पिए सागर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? अब इसको अगर मैप में देखेंगे ना, तो ये जो है ना सीमा रेखा बनाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है ये। अब जलप्रपात को देखते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है साल्टो एंजल। कौन से देश में पड़ता है बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। एंजल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? जाम्बेजी नदी में है विक्टोरिया जलप्रपात। अब बात करते हैं जलडमरू मध्य की। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यह है जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि पाई जाती है? ये पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका का को जो जलडमरू मध्य अलग करती है वह है? यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है? तो यह है बेरिंग। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से ये पृथक करता है। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो यह है डोवर्ड जलडमरू मध्य। डोवर्ड जलसंधि जोड़ती है?
ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक खाड़ी जो है वो किन के बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य में है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, ओमान से सीमा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? तो ये ओमान नहीं है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये है बाबा अल मंदेब। ये बीपीएससी ने काफ़ी पूछा है इस प्रश्न को। अब नहरें से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सुएज नहर किन को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर के दो सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो देखिए, एक पोर्ट सईद है और एक सुएज है ना। दो पोर्ट है दोनों सिरों पर। काफ़ी व्यस्त है तो कई बार रुकना पड़ता है जहाज़ों को। अभी हाल फिलहाल एक जहाज़ फंस गया था इवेर गिवन नाम का, जिसके कारण सुएज नहर जाम हो गया था। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पूतवाहक नहर है? यह है सुएज नहर। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? बहुत सिंपल है। देखिए, अगर सुएज जाना हो तो सुएज नहर से होकर गुजरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुएज नहर के शुरुआती पार्ट में ही पड़ जाता है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है सू नहर। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास लॉक पद्धति द्वारा नहीं किया गया है? तो यह है सुएज नहर। अब बांध की बात करते हैं कि पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? ब्राज़ील और पराग्वे की यह संयुक्त परियोजना है। ये विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जियाओजू खाड़ी पर बनाया गया है। ये माफ़ कीजिएगा। आसवन उच्च बांध स्थित है। तो यह है मिस्र में। अब प्रवाल भित्ति की बात कर लेते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रेट बैरियर रीफ है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ये ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं उसको। मूंगे की चट्टानें हैं समझिए। तो समुद्री जीव जब मरते हैं ना तो उनके हड्डियों से बनता है, काफ़ी खूबसूरत होता है वहाँ पर। वो जगह देखने लायक, पर्यटक जाते हैं वहाँ पर। स्कूबा डाइविंग होती है। पड़वाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह है क्वींसलैंड पे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। वायुमंडल से संबंधित देखते हैं मामले को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यह है नाइट्रोजन का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है।
तो सही अनुक्रम है, देखिए, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और ऊपर आयन मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह है क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत अवस्थित है, देखिए ओजोन परत जो है ना ये समताप मंडल में है। O3 उसका फॉर्मूला होता है ओजोन का, जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है पृथ्वी को। डॉप्सन इकाई में जो इसको ओजोन को मापा जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, देखिए ये तो नहीं होगा, है ना, मैं बोलूँगा नहीं, है ना, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो बिना देखे हुए उसको सुनते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना ये काम है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसका अलग अलग जगह पे हो सकता है कि थोड़ा अलग अलग वैल्यू हो, क्योंकि ये तो आंकड़ा है। तो देखिए ये 15 से 20 किलोमीटर के लगभग इसको मान सकते हैं। 15 किलोमीटर से ऊपर और 20 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन परत की ऊंचाई है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो ये समताप मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? ये है आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? देखिए ये बहिर्मंडल में स्थित किए जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यातप की। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता या करती है? पढ़ लिया आपने? देखिए सबसे ज़्यादा जो परावर्तित करती है ना वो हिम से आच्छादित भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि। जो पहली बार बर्फ़ पड़ती है ना उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो काफ़ी तेज चमक होती है, तो लोग इसलिए चश्मा पहन लेते हैं ताकि आंखें न खराब हो जाए। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, है ना, ये सबसे ज़्यादा तापक्रम यहीं पे होता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का गले में प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ये विकिरण के कारण, विकिरण सब निकल जाता है ना। और मेघीय रातों में विकिरण क्या सुरक्षित रहता है, तो मेघीय रात जो होती है ना वो गर्म होती है, साफ रात होती है वो ठंडी हो जाती है। अब बात करते हैं चक्रवात की। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, ये उठते हैं कैरेबियन सागर में, ठीक है ना। ये भी प्रश्न जो है ना ये बीपीएससी का फेवरेट है कि टॉर्नेडो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैरेबियन सागर में है, और कई बार देश का नाम दे देगा तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप फटाफट जो है ना कोशिश करिए कि इसको जितने चीज़ें हैं उसको मैप पे इसको देखने का, मैप पे देखिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार ऐसे देख लीजिए तो सेकंड टाइम मैप जरूर खोलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ये कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका को। देखिए सारा ये प्रश्न जो है ना बीपीएससी ने इसको पूछा हुआ है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है फुजीटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? देखिए टाइफून से चीन सागर जो है ना प्रभावित होता है ज़्यादा, टाइफून से चीन सागर। विली विली है, ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है विली विली।
बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। तूफान का सूचक है, और अगर अचानक गिर जाएगा तो तूफान का सूचक है। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? देखिए, नरगिस ने कभी भारत को प्रभावित नहीं किया, ठीक है ना। इसको देखें तो अब आर्द्रता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला हो, ठीक है ना। उमस वाला हो तो ज़्यादा गर्मी लगती है, चिपचिपा पूरा बॉडी होता है। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? देखिए, हॉर्स अक्षांश में क्या होता है ना, डोल ड्रम्स भी बोलते हैं, ऊपर नीचे काफ़ी होती है जहाज़। तो पहले घोड़े लेके उधर व्यापारी जाते थे ना, ज़्यादा घोड़े होते तो घोड़ों को नीचे फेंक देते थे, उसी को अश्वक्षांश बोलते हैं। तो 30 डिग्री अश्वक्षांश है। डोलड्रम काफ़ी होता है वहाँ पर, काफ़ी ऊपर नीचे होता है जहाज़, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है हवा का। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये है वर्षा स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, तो ये हैं पच्छाव स्तरी, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। अब हवाएं की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? ये होती है हिंद महासागर में। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। ये होती है व्यापारिक पवनें। फॉन एक स्थानीय पवन है, तो यह स्विट्जरलैंड की। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? देखिए, इटली में होती है रुधिर वर्षा। अब वन की बात करते हैं। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन की सबसे ज़्यादा फैलाव है विश्व वन क्षेत्र में। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए, ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में, है ना। ब्राज़ील, फेफड़े पृथ्वी के ब्राज़ील में ही हैं। अभी वहाँ आग लग गई थी। बोल्सोनारो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, गदर मचा रखे हैं। मध्य प्रदेश मध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। निम्नांकित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कांगू घाटी में। विश्व के सबसे बड़े व घने वन है, ये हैं ब्राज़ील में। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? देखिए, अगर इन सब में देखें ना तो जापान में ज़्यादा है प्रतिशत वाइज जंगल, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई है। फिर भी जापान में जो लोग हैं ना, मतलब इस हिसाब से रहते हैं कि उन्होंने जंगलों को लगभग बचा रखा है। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो अमेजोनिया में। अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? ये हैं आइवरी कोस्ट में।
विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? देखिए, कनाडा बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लकड़ी यहीं पे काटी जाती है और इसको यही, तो इसका उत्तर भी कनाडा ही होगा। खूब पेड़ काटे जाते हैं वहाँ पर। खैर वो बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ दिक्कत नहीं है ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है भारत। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? शीशम से संबद्ध है ये, शीशम वृक्ष होता है। अब जलवायु से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है, तो वह है अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? यह है शुष्क प्रदेश। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? यह इथियोपिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? यह निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागर यह जलवायु नहीं पाई जाती है? देखिए, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है, भूमध्य रेखा से बिल्कुल अलग है ये। बाकी लॉस एंजल्स, रोम और केपटाउन में है भूमध्य सागरीय जलवायु। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? मध्य एशियाई स्टेप का यह अच्छा वर्णन है। बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मानसून के अंतर्गत आता है ये। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? नॉर्वे में होती है सर्दियों के मौसम में वर्षा। संसार का आर्द्रतम स्थान है, तो यह मासिनराम। पहले चेरापूंजी था, ये दोनों ही मेघालय में पड़ते हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो यह है वर्खोयासंक, ये रसिया में पड़ता है, साइबेरिया का पार्ट है। ओम्योकॉन सबसे ठंडा गांव है, नाम है उसका ओम्योकॉन। अब तो उसको कई वीडियोज़ हैं ओम्योकॉन के। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है? ये है एल नीनो और दक्षिणी दोलन। अब मृदा की बात करते हैं। किस मृदा में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ये होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह उपक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। अब जनजातियां की बात करते हैं कि खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो देखिए, क्रो मैग्नन मानव सबसे नवीनतम समझा जाता है।
पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? ये है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो देखिए, ये कहा जाता है अफ्रीका। अफ्रीका मानव जाति जन्मी और चूंकि और पूरी दुनिया में फैली। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, वो काकेशियाई मूल के है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, तो मूल स्थान भारत था जिप्सी लोगों का, लेकिन अब जिप्सी भारत में बहुत कम है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये पाई जाती है कांगो में। पिग्मीज निवासी हैं, अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मीज। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर नहीं है? देखिए, पिग्मी घुमक्कर नहीं है, बाकी कज़ाक, मसाई, लैप्स ये सब जो है ना, मतलब घुमक्कर जनजाति है। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी हैं कनाडा के। ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, एकदम कुत्ते से स्लेज वगैरह खींचते हैं, इग्लू बनाते हैं, उसी में रहते हैं। वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं वो है ग्रीनलैंड। सीमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो मलेशिया में रहते हैं ये। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? दक्षिण अफ्रीका से है जुलू का संबंध। विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन संबद्ध है? कालाहारी से है बुशमैन संबद्ध। निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? देखिए, कुर्दिश लोग रहते हैं अर्मीनिया में। निम्न में से कहाँ इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं? स्वीडन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है स्कैंडिनेविया। अब भाषाएं की बात करते हैं। एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। इसमें सभी भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया है ताकि पूरी दुनिया इसको बोल सके। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो यह है मंदारिन। चीनी भाषा जो है ना, ये सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत है ना। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो देखिए, अभी अभी बात की थी मंदारिन या चीनी सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? कांगो गणराज्य की नहीं है। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो देखिए, सिंगापुर में तमिल जो है ना प्रमुख भाषा है, क्योंकि सिंगापुर के नाम से देखिए, पहले ये लोग ये सब जो है ना बहुत प्राचीन काल में भारतीय भारत के राजाओं के ही कब्जे में थे, खास करके तमिल राजाओं के। तो सिंगापुर नाम देखिए, सिंगापुर ज़्यादा तमिल के ही क्लोज है ये। अब कृषि की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए, यह है चीन। दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का भी और चावल का भी। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है, तो यह है चीन। जनसंख्या भी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है?
तो देखिए सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। चूंकि आबादी कम है तो उपभोक्ता नहीं है सबसे बड़ा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह है ब्राज़ील। संसार में सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में होता है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो यह है फ्रांस और रूस। चुकंदर से भी कुछ मात्रा में चीनी बनाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है चीन में। निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? ये है भारत। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह है भारत। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है ना, हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी केला होता है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो देखिए नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहाँ पे बहुत बड़ी कोस्टल लाइन होगी। हम जानते हैं कि हजारों द्वीप हैं इंडोनेशिया में, तो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया हो जाएगा। आप कॉमन सेंस से भी कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो ये है चीन। निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो ये करता है मॉरिशस। चलिए, तो अभी हमने देखा ज्योग्राफी से कुछ बढ़िया प्रश्नों को। फिर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर वापस से मिलेंगे, फिर कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। इतने सेट मैं यहाँ करवा चुका हूँ कि अगर आप इन सारे सेटों को अगर ठीक से अगर याद कर सकें तो आपका बीपीएससी का प्री और सीडीपीओ का प्री नहीं रुकेगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। छोटा सा अल्प विराम लेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।